नमस्कार। जी इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ललित सिंह गोदारा। आज हम बात करेंगे बिजवासन विधानसभा के एक ऐसे कद्दावर नेता से जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है और इन्होंने इसी साल बीजेपी पार्टी छोड़ आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। रामनिवास जी, आपका जी इंडिया न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार जी। रामनिवास जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा कि आपने आम आदमी पार्टी क्यों ज्वाइन की है? मैंने आम पार्टी इसलिए ज्वाइन की है कि माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के बहुत अच्छे काम और विकास कार्यों से मैं खुश होकर मैंने आम पार्टी ज्वाइन की है। जैसे उन्होंने शिक्षा में, हॉस्पिटलों में, स्कूलों में बिजली में, पानी में बहुत अच्छे विकास कार्य की है जो पहले कभी आज लग नहीं किए थे। और इन्होंने आते ही जो है एक पहले ही पीरियड में इतने अच्छे कार्य किए कि मैं इनके कामों से खुश होकर मैं आम पार्टी में आया। आप लंबे समय तक बीजेपी से जुड़े रहे, क्या कमियां रहीं जो बीजेपी छोड़ने का फैसला आपको लेना पड़ा? देखो, मैंने जो है बीजेपी इसलिए छोड़ी क्योंकि उस पिछले जो है पार्षद और विधायक के जो चुनाव हुए उनमें बीजेपी ने तकरीबन ज़्यादातर टिकट बेची है। प्रॉपर्टी डीलर या मोटे सेठों से या मतलब एक जो हाई फाई आदमी है उनसे टिकट बेची गई है। इसलिए मैंने ये आम पार्टी में आया हूँ और बीजेपी इसलिए छोड़ी कि उसमें आजकल खरोद फरोद पैसा लेना देना बहुत ज़्यादा हो गया। मतलब बीजेपी में टिकटों की खरीद फरोख्त चलती है, या कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, इसलिए आप हाँ, या ये मानो कि बीजेपी में टिकटों के बारे में और कोई भी काम हो उसमें भ्रष्टाचार सबसे पहले नंबर 1 हो गया। पहले तो ये कहते थे कि कांग्रेस भ्रष्टाचार कर रही है, अब कांग्रेस से ऊपर बीजेपी भ्रष्टाचार में आ गई है। आपने कहा बीजेपी भ्रष्टाचार कर रही है, इसी से जुड़ा मैं आपसे एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूँगा कि बीजेपी एमसीडी में लंबे समय से विराजमान है और कल ही आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि बीजेपी ने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है। आप क्या कहेंगे कि एमसीडी में विराजमान बीजेपी उस तरह से काम नहीं कर रही है? क्या कारण है जो आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया है? देखो, जो आपने ये बात कही है बिल्कुल सही है। दिल्ली में जो है बीजेपी ने कूड़ा कूड़ा कर दिया है। जैसे मैंने अभी पहले बोला था, जब कॉरपोरेशन के चुनाव हुए थे तो इन्होंने सारे नए पार्षदों को टिकट दिया गया। वो क्यों दिया गया? उनको सबसे पैसे मिल गए, उन्होंने सबने उनकी जेब से पैसे गए, पैसे पार्टी की जेब खाते में आए। अब जिन निगम पार्षदों ने अपनी जेब से पैसे दे रखे इनको, ये तो अपनी जेब भरेंगे। अब अपनी जेब भरेंगे तो काम कहाँ से होंगे? इसलिए जनता जो है पार्षदों से खुश नहीं है, ना खुश है, क्योंकि उनसे काम तो हो नहीं रहे। काम इसलिए नहीं हो रहे, ये वे अपनी जेब भरे या काम करवावे। क्यों? वे तो टिकट दे के पैसे दे के टिकट उन्होंने टिकट खरीदा। वो कह रहे भैया जो उन्होंने वो टिकट में जो खर्चा करा है उसको वापस वसूल कर रहे हो। तो इसलिए काम नहीं हो रहे। ठीक। रामनिवास जी, आपने पार्षद रहते हुए काफ़ी बेहतरीन कार्य आपने किए थे और आपके उस समय को लोग आज भी याद करते हैं और आपकी सराहना करते हैं। मैं बात करूं द्वारका 47C वार्ड की, तो इसमें आप मौजूदा पार्षद के कार्यों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना संतुष्ट हैं, क्या है? देखो, जो मौजूदा पार्षद है द्वारका में, वो जो जनता ने जिस चाव से उन्होंने जिताया था उस चाह से वे पार्षद जनता का पब्लिक की सेवा नहीं कर रही, इसलिए जनता उनसे नाराज़ है। फिलहाल बिजवासन विधानसभा से आम आदमी पार्टी के विधायक BS जून, उनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं? देखो,
भूपेंद्र सिंह जून जी हमारे एमएलए है। उन्होंने अभी 1 साल एमएलए बने होया है और वे टाइम के 1 साल के अंदर और भी ये बीमारी फैलने के कारण तो उन्होंने आज भी इतने काम करवाए हैं बहुत ज़्यादा। शाहबाद में, भरथल में, बाउंडोली में, धूलसरस में, बागडोले में, द्वारका में, मतलब एक परिस्थितियों में भी वे काम करा रहे हैं। ठीक, तो जून साहब मेहनत कर रहे हैं और जून साहब की वजह से हम भी जो है हमने देखा कि हमारा एमएलए बहुत अच्छा है, तो हमारा और इंटरेस्ट होया और उनकी सेवा के लिए हम भी उनके साथ सेवा करने लग गए। अभी अगले साल निगम का चुनाव होना है दिल्ली में, तो फिलहाल एमसीडी में, निगम में बीजेपी विराजमान है। अगर एमसीडी में आम आदमी पार्टी अपना कब्जा करती है, आम आदमी पार्टी अगर एमसीडी में आती है, तो लोग क्या उम्मीद करें कि कितना बदलाव होगा? आज जो बीजेपी काम कर रही है और अगर कल को आम आदमी पार्टी एमसीडी पर काबिज होती है तो कितना बदलाव दिल्ली के लोगों को देखने को मिलेगा? किस तरह का काम आम आदमी पार्टी बीजेपी से अलग या बीजेपी से ज़्यादा करेगी? देखो, ये तो आप खुद देख लो। जैसे आपने कहा भैया हमने मैंने जब निगम पार्षद था बहुत अच्छे काम करे। जब आप हमारी पार्टी जब हमारे जिसे अच्छे कार्यकर्ता जोड़े हैं, उन्होंने ऐसे ही पूरी दिल्ली में सारी में अच्छे कार्यकर्ता काम करने वाले, मेहनत करने वाले, जो जनता में उनकी अच्छी छूं है, वे आम पार्टी में जुड़ रहे हैं। और वे जब जुड़ेंगे कारपोरेशन में वे चुनाव लड़ेंगे, तो कारपोरेशन में जब वे चुनाव लड़ेंगे तो कारपोरेशन में काम भी अच्छे करेंगे। तो इसलिए कारपोरेशन में आम पार्टी का बहुमत आएगा और इनसे अच्छे काम करवाओगे। सफाई हुई, कोई भी काम होया, रोड होया, सड़क होया, कि वो सारे साफ़ सुथरे छूं के कार्य आदमी आएंगे आम पार्टी में और वे टिकट भी अच्छे को देगी। तो उन्होंने जब एक मन में ये बना लिया भाई हमने काम करना है, तो काम वाले आएंगे तो काम होएंगे, तो काम करेंगे। रामनिवास जी, अभी आगामी चुनाव अगले साल आने वाला है, तो क्या अगले चुनावों को देखते हुए द्वारका वार्ड 47C से आम आदमी पार्टी के पार्षद उम्मीदवार से इस वक्त मैं बातचीत कर रहा हूँ? आप जो हमारी पार्टी आदेश करेगी, हम अपनी पार्टी की बात मानेंगे। जो हमारी पार्टी मेरे को जो भी काम देगी मैं वो काम करूँगा, पार्टी का पालन करूँगा। जो पार्टी काम सौंपेगी, जो भी कहेगी उसका मैं पालन करूँगा। पार्टी से अलग या अपना फैसला मैं नहीं ले सकता। रामनिवास जी, आप हमारे साथ जुड़े, जी इंडिया न्यूज़ के साथ आपने तमाम बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ये थे रामनिवास जी, जिन्होंने बीजेपी छोड़ इसी साल आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है और उन्होंने बीजेपी की कमियों को उजागर किया है और आम आदमी पार्टी में आने के बाद किस तरह के काम आगे वो करने जा रहे हैं उसके बारे में बातचीत की। अब देखना होगा आने वाले समय में रामनिवास का राजनीतिक करियर आम आदमी पार्टी की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए किन ऊंचाइयों तक पहुंचता है।